कैवल्य दर्शन की। हाँ, कैवल्य दर्शन जो है जी ये आपके जो योगानंद जी के गुरुजी हैं, जी। कौन थे बताइए योगानंद जी के गुरु? लाड़ी मासे जी, युक्तेश्वर लाड़ी मासे जी, युक्तेश्वर युक्तेश्वर गिरी जी। युक्तेश्वर गिरी जी। जी तो युक्तेश्वर गिरी जी जो है ये जब मिलने गए थे महाअवतार बाबा को जी। उसमें ये कुंभ के मेले में, इलाहाबाद। हाँ, तो उन्होंने कहा जाओ आप मिल आओ, आपसे मिलना चाहते हैं। तो ये मिलने गए तो जहाँ पे जाके बैठे वहीं पर एक कोढ़ी था, उसका पीप रस रही थी, बहुत गंदगी की स्थिति में थी, बहुत बुरी हालत में था। जी तो इन्होंने उसको मुंह फेर लिया उसको देख करके। अब ये परेशान कि इस मंदिर इस पेड़ के नीचे मिलना था मुझे और वो आए नहीं है, महाअवतार बाबा नहीं आया, तो निराश होकर वापिस आ गए। आके युक्तेश्वर गिरी जी ने कहा उनको, श्यामाचरण हरि जी को, गुरु जी वहाँ तो आए नहीं, वो मिले ही नहीं। कहते नहीं आए। हाँ, वो जो कोढ़ी था वो कौन था? वही महाअवतार बाबा थे। हाँ जिसकी तुमने नज़र फेर ली थी। हाँ हाँ। तो जब तुम्हारी नज़र जब इतनी कमज़ोर है कि तुम कोढ़ी को नहीं झेल कर सकते हो, तो तुम महाअवतार बाबा को कहाँ से देख लोगे? हाँ तब मुझे पछतावा हुआ कि अच्छा वो कोढ़ी का वेश बना के आए थे मेरे सामने। हाँ अब जब वो बात हुई तो बड़ा लज्जित हुए। हाँ। दूसरे फिर कुंभ में जब गए, 12 साल बाद हाँ, तब फिर महाअवतार बाबा ने मिले। वहीं इलाहाबाद में। हाँ, उन्होंने आवाज़ लगाई स्वामी। अभी चौके स्वामी किसे कहा? तो उन्होंने कहा जी मैं तो स्वामी के लायक नहीं। कहते नहीं, तुम स्वामी हो। स्वामी एक पदवी है, जी जो आदमी इतना तो उन्नत हो जाए उसे स्वामी कहते हैं। कि स्वामी युक्तेश्वर गिरी आपसे हमें एक काम है। बताइए क्या काम है? कहते मेरे पास स्पंदन आ रहे हैं यूरोप साइड से, पश्चिम साइड से बहुत से स्पंदन आ, बहुत सी आत्माएं जानना चाहती हैं कि ईश्वर तत्व क्या है, अध्यात्म क्या है। तो मुझे उनके लिए कुछ करना है। कहते क्या करना है? तो कहते बाइबल, उनकी बाइबल है, हाँ बाइबल और गीता का समन्वय करते हुए कोई एक छोटी सी किताब लिख दो जो वो समझ सकें। तो बाइबल नहीं समझ सकते, ना इतने पेज हैं, इधर की उधर इधर की उधर। बाइबल तो अच्छा से अच्छा आदमी नहीं समझ पाता, इसलिए बाइबल रख रखी उन्होंने। वो मौलवी पादरियों का ही काम है, वो भी नहीं हो पाता। ठीक, तो आप देखिए इनकी क्षमता देखिए, इतनी पतली किताब, कैवल्य दर्शन, हाँ। द होली साइंस, द होली साइंस इंग्लिश में, और उसी में समाहित कर दिया बाइबल को और इसको गीता को, श्रीमद् भागवत गीता। हाँ, आप सोचिए, बड़ा लिखना तो आसान है, लिखते चले जाओ, उसे छोटा करना मुश्किल होता है। हाँ उसकी जो भूमिका लिखी उसमें उन्होंने बताया कैसे चक्र चलता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो वो वहाँ कहते हैं कलयुग जब आ गया तो कलयुग के बाद सीधे सतयुग कैसे आ जाएगा? हाँ सब यही कल्पना करते हैं, आप कलयुग के बाद में सतयुग आ जाएगा। कहते बिल्कुल गलत। जो भी डेवलपमेंट होगा धीरे धीरे होगा ना, धीरे धीरे होगा। पहले तो सतयुग में 100% सत्य था, त्रेता में 75% रह गया, द्वापर में 50% रह गया, कलयुग में 25% रह गया। अब 25% से फिर 100% थोड़ा हो जाएगा ना, नहीं होगा। अब 25% से 50 होगा, 75 होगा, फिर 100 होगा। तो उनका चक्र सही बैठ गया। फिर उन्होंने कहा, फिर उसकी एज भी उन्होंने लिखी। अब उसके अनुसार जो है उन्होंने कहा कि 300 साल का संक्रमण काल होगा, कलयुग का और द्वापर का। वो 300 साल के बाद द्वापर ही शुरू हो जाएगा, कलयुग समाप्त हो जाएगा। 300 साल दोनों चलेंगे। पहले तो कलयुग प्रधान रहेगा, सतयुग कम रहेगा, द्वापर कम रहेगा। धीरे 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 इस ट्रांजिशन जो है पूरी भर जाएगी और फिर द्वापर शुरू हो जाएगा। तो अब द्वापर शुरू होने वाला है। अच्छा, द्वापर शुरू होने वाला है, महाअवतार उसी बाबा के लक्षण बन रहे हैं। द्वापर शुरू होने वाला तो युद्ध भी आ गया। हाँ युद्ध भी आ गया जी। तीसरा युद्ध वैसा ही होगा जैसा महाभारत हुआ है। हाँ। बचेगा कोई नहीं, सत्य के लोग बचेंगे, बाकी सब जाएंगे। और देखो एटम बम्स का जो स्थिति है, अगर एक एटम बम चला और सबने चला दिए तो भाई साहब सारी दुनिया भूल जाएगी। ये जीव पता नहीं कोई बचेगा कि नहीं बचेगा। तब फिर कौन सा युग? द्वापर तो आना ही है, द्वापर तो चलेगा, क्रम तो वही है, जिस पे उतरा है उसी सीढ़ी पे चढ़ेगा। द्वापर के आने में कितना समय आपके हिसाब से? द्वापर शुरू हो चुका है, 5-10 साल का फर्क है। अच्छा। अब द्वापर चलेगा शायद 600 साल 6000 साल के कितने साल का है, कुछ ऐसा है, लेकिन शुरू हो चुका है। उस तरह युद्ध के आसार बनते जा रहे। द्वापर में युद्ध है, द्वापर में युद्ध होता है, तब सारे आदमी छाड़ देता है वो उठा के।
भाई कलयुग के जो आदमी उनको क्या करे, कलयुग की आत्माओं को शुद्ध करना उन्हें सब छाड़ देता है। फिर थोड़े से लोग रह जाते हैं, फिर वो लोग तरक्की कर जाते हैं, फिर क्वालिफाई कर जाते हैं त्रेता के लिए, त्रेता से क्वालिफाई करते हैं सतयुग के लिए। यही चक्र चलता रहता है।